दोस्तों, कल प्रधानमंत्री जी ने 8 बजे 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की। आज वित्त मंत्री जी ने उसमें से 6 लाख करोड़ के पैकेज का अलॉटमेंट कर दिया है। आउट ऑफ दैट 3,70,000 करोड़ का पैकेज वो एमएसएमई को अलॉट किया गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश नंदी है, मैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ और आज का वीडियो मैंने इसी टॉपिक को कवर करने के लिए बनाया है। तो बात करते हैं एमएसएमई की। भारत में बहुत सारा ऐसा व्यापारी वर्ग है, छोटा व्यापारी वर्ग है, जिनको इसके बारे में पता ही नहीं है कि वो एमएसएमई की कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं। मैं अगर इसका शुद्ध हिंदी में अनुवाद करूँ तो होगा लघु कुटीर मध्यम उद्योग। ज़्यादातर जो छोटे व्यापारी है वो इसी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनको खुद को नहीं पता है कि ये कैटेगरी में वो शामिल होंगे या नहीं। जनरली अगर आप देखें, अभी तक की जो सरकार की कैटेगरी थी वो कैटेगरी थी 20 लाख से 25 लाख तक का, अगर जिसमें इन्वेस्टमेंट है तो ये इसमें आएंगे लघु उद्योग एमएसएमई के अंदर। अब सरकार ने इसके अंदर बहुत बड़ी राहत दी है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक का है तो आप इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। दूसरी बात, बहुत सारे उद्योग ऐसे थे जो सर्विस इंडस्ट्री में आते हैं, इन्हें भी अपने बारे में पता नहीं था कि वो ये कैटेगरी में कैसे शामिल हो। अब ये कैटेगरी के अंदर भी 20 लाख से 25 लाख के ऊपर 2 करोड़ तक का भी इसके अंदर सेगमेंट आ चुका है और ओवरऑल टर्नओवर है वो अगर 5 करोड़ तक जाता है तो भी आप इस कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं। अब सरकार, रही बात, ये तो बात थी नई डेफिनेशन की। अब बात आती है कि अब सरकार के इसने अंदर क्या फ़ायदे शामिल किए हैं। पहला फ़ायदा है कि ये सभी सेक्टर इनको लोन दी जाएगी। दूसरी बात, लोन विदाउट सिक्योरिटी, विदाउट गारंटी अलॉट हो सकती है। अब मेन बात यह है कि सरकार ने अपनी योजना घोषित कर दी है, लेकिन क्या हमारा व्यापारी वर्ग है ये इस योजना का लाभ उठाने के लिए तैयार है या नहीं। पहली बात तो है कि लॉकडाउन की वजह से सब लोग डाउन है और सबकी मेंटालिटी ये है कि एक बार ये लॉकडाउन खुल जाए उसके बाद मैं आगे की शुरुआत करूंगा कि अब हमें क्या करना है। लेकिन ये मैं आपका इसी बात पे ध्यान देना चाहूँगा आपको कि मेन चीज़ ये है कि सरकार ने एक बार घोषणा कर दी है तो क्या सरकार हमारे पास बैठ के, हम घर पे बैठे तब आके थोड़ी ना सेवा देगी। सरकार ने जो कैटेगरी दाखिल की है, मैं हमारे सभी छोटे व्यापारियों को ये मेरी एडवाइस है कि आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें और अगर आप इस एलिजिबिलिटी में आते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कीजिए। एमएसएमई की कैटेगरी के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आधार उद्योग कार्ड होता है, इसके अंदर आपके उद्योग की रजिस्ट्री होती है। दूसरा, जीएसटी अगर आपने नहीं निकाला तो जीएसटी निकाल दीजिए, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट सर्टिफिकेट निकाल दीजिए। सीए होते, अकाउंटेंट होते हैं, उनके पास अगर आप जाएंगे तो आपको सभी चीज़ों का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप पहले अपनी रजिस्ट्री करवाइए एमएसएमई के अंदर ताकि आपको इस योजना का लाभ मिल पाए। दूसरी बात, अगर पहले किसी व्यापारी ने लोन ली है और अगर ये लोन भी फेल जाती है तो उन्हें भी इस लोन का लाभ मिलेगा। तो रजिस्ट्री करवाइए, अपने आप को, अपने उद्योग को उस कैटेगरी में लाइए ताकि सरकार का आप लाभ उठा पाए। तीसरी बात, बहुत सारे व्यापारी ऐसे हैं जिनका बिजनेस ट्रेड और एग्जीबिशन पे चलता है। मतलब छोटे व्यापारी है, उनका मार्केटिंग होता है, ट्रेड और एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करेंगे, नए कस्टमर से मिलेंगे, अपना मार्केटिंग बढ़ाएंगे और आगे अपना बिजनेस बढ़ाएंगे। इस बार सरकार ने कहा है कि ट्रेड एंड एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज होंगे, लेकिन पहले उनकी ऑनलाइन रजिस्ट्री की जाएगी। तो अगेन, अपने आप को डिजिटली स्ट्रांग बनाना बहुत ज़रूरी है, तभी इस योजनाओं का फ़ायदा उठा पाएंगे। वरना अभी जिस तरह की सिचुएशन है उसमें अगर किसी ने भी अपने बिजनेस पे से ग्रिप छोड़ी, वो बिजनेस है वो बंद होने की कगार पे आ सकता है। तो अपने आप को रजिस्टर कीजिए, डिजिटली स्ट्रांग बनाइए, सरकार ने जितनी भी योजनाएं बनाई है उसका लाभ उठाइए। और हो सकता है बात ये भी डिस्कस हो रही है कि सरकार है वो लोन 12 महीने तक भी आगे बढ़ा सकती है। मैं एमएसएमई सेक्टर की बात कर रहा हूँ, लघु उद्योगों की, कुटीर उद्योगों की बात कर रहा हूँ। तो मेरी सभी व्यापारियों से यही अनुरोध है कि अपने आप को डिजिटली, अपने बिजनेस का डिजिटली प्रेजेंस बढ़ाइए, अपने आप को सरकार के सामने रखिए ताकि उस योजना का आप लाभ उठा पाए। तो अभी के लिए मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूँगा। आगे का नया जो घोषणा सरकार करती है
तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, घर वालों का ध्यान रखिए और लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए, अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए। थैंक यू।